हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। समाकलन कोस इनवर्स 1/x dx से बराबर है। विकल्प ए x सेक इनवर्स x प्लस कोस h इनवर्स x प्लस सी। विकल्प बी x सेक इनवर्स x माइनस कोस h इनवर्स x प्लस सी। विकल्प सी x सेक इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स x प्लस सी। और विकल्प डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखो, हमें इस समाकलन का मान बताना है क्या होगा। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य उदाहरण क्या हो जाएगी। हम जानते हैं यहां से कि खंडशः समाकलन देखो कैसे करते हैं। जब भी दो फलन इधर u गुणा v इस प्रकार लिखे हुए हो, ठीक है, और यहां पर u को हम पहला फलन v को दूसरा फलन बोले हैं, तो पहले हम क्या करते हैं, u को स्थिर रखते हैं, v का समाकलन कर देते हैं। माइनस में देखो समाकलन में u का अवकलन कर दिया x के सापेक्ष, v का कर दिया समाकलन, और इस संपूर्ण पद का वापस करेंगे समाकलन x के सापेक्ष। तो ये होता है खंडशः समाकलन। और यहाँ पर देखो, ये निर्धारण कैसे करें कि पहला फलन किसे बोलना है और दूसरा फलन किसे बोलना है। इसका निर्धारण हम आइलेट नियम के द्वारा करते हैं। आइलेट में देखो, आई का अर्थ होता है जितने भी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है, ठीक है। एल का मतलब है जितने भी लघुगणकीय फलन है। ए का मतलब है जितने भी हमारे पास बीजगणितीय फलन है। टी का मतलब है जितने भी त्रिकोणमितीय फलन है। और ई का मतलब है जितने भी चरघातांकीय फलन है। तो आइलेट में जो अक्षर जिस फलन को सूचित कर रहा है, जो अक्षर मतलब पहले आ रहा है, उसी फलन को हम पहला फलन बोलते हैं, ठीक है। तो प्रश्न में देखो, अब ये जो समाकल दिया हुआ इसको एक बार आई बोल लेते हैं। तो आई बराबर में समाकलन क्या है, कोस इनवर्स 1/x dx है ना। तो कोस इनवर्स 1/x तो क्या होता है, सेक इनवर्स x हो जाता है, सेक इनवर्स x dx। अब यहाँ पर इसके गुणा में हमने 1 मान लिया, ठीक है। अब सेक इनवर्स x को हमने पहला फलन बोल दिया क्योंकि ये तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है और एक बीजगणितीय फलन है, तो इसको दूसरा फलन बोला। तो पहले से देखो खंडशः समाकलन लगाया, तो सेक इनवर्स x को ऐसे ही रखा। x का समाकलन क्या हो जाएगा, नहीं मतलब 1 का समाकलन क्या होगा, x के सापेक्ष x हो जाएगा। माइनस में देखो समाकलन में यहाँ पर देखो सेक इनवर्स x का अवकलन करेंगे तो 1 बट्टा क्या आएगा, x वर्गमूल x स्क्वायर माइनस 1, ये पद आएगा। फिर देखो यहाँ पर 1 का समाकलन किया तो x आ जाएगा और यहाँ पे dx, तो x से ये x विभाजित हो गया। यहाँ पर देखो 1 को हम 1 का स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं। तो अब देखो समाकलन से संबंधित हम एक सूत्र जानते हैं। यहाँ पर देखो एक बार अचर c1 मान लेते हैं, ठीक है। फिर एक समाकलन से संबंधित सूत्र लिखते हैं कि 1 बट्टा में वर्गमूल x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, इसका जो समाकलन होता है ना x के सापेक्ष, वो क्या होता है हमारे पास, वो होता है देखो log आधार e, यहाँ पर क्या आता है x प्लस में वर्गमूल x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस में समाकलन का अचर c आता है, ठीक है। तो अब देखो यहीं पर ये सूत्र लग जाएगा। तो हमारे पास में देखो क्या बनेगा, x सेक इनवर्स x, i का मान x सेक इनवर्स x, फिर देखो यहाँ पर माइनस में log आधार e मापांक में x प्लस में वर्गमूल x स्क्वायर माइनस में इधर a का मान क्या है, 1 है ना, तो माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, प्लस में समाकलन का अचर c मान लेते हैं, नया आया है जो, ठीक है। तो यहाँ से हम विकल्प मिलाएंगे तो हम देख पा रहे हैं कि कोई भी विकल्प नहीं मिल रहा है, यानी कि विकल्प डी जो है उपरोक्त में से कोई नहीं हमारा सही विकल्प हो गया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।